हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है स्टूडेंट्स, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 17 फॉर क्लास 7th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 14 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम जानेंगे पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण जो है वो कैसे होता है, ठीक है। और ये चैप्टर हमारा कंटिन्यू है पादपों में पोषण। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है। जो पौधे हैं उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा वे अपना भोजन जो है वो स्वयं बनाते हैं। क्लियर है। जिसके कारण वो क्या कहलाते हैं, जिसके कारण वो स्वपोषी कहलाते हैं। यानी अपना भोजन स्वयं बनाने वाले क्या कहलाएंगे, स्वपोषी। और इसी तरह हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते तो इसीलिए हम क्या कहलाते हैं, हम विषमपोषी कहलाते हैं। अब देखिए जो पौधे हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कैसे होती है और कहाँ होती है। जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है पौधों के अंदर वो मेनली पत्तियों में होती है। और इसीलिए पत्तियों को पौधों की रसोई घर कहा जाता है। आप सब बच्चे जानते हैं हम सबके घर में रसोई होती है। तो रसोई में क्या होता है, रसोई में खाना बनता है। यानी वो क्या हो गई, रसोई जो है जहाँ पर खाना बनता है वो क्या है, वो रसोई है ना जहाँ पर खाना बनेगा। तो यहाँ पौधों में भी क्या है, पौधों में जहाँ खाना बनता है वो हैं पत्तियाँ। और इसीलिए पत्तियाँ क्या हो गई, पत्तियाँ जो है पौधों की रसोई हो गई, किचन हो गई, ठीक है। अब देखिए जो रसोई है यानी पत्तियाँ हैं उनको जो भोजन है उसको उत्पन्न करने के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी। हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, एक तो पत्तियों को चाहिए सूर्य का प्रकाश और एक हरे रंग का वर्णक जो कि पत्तियों के अंदर ही होता है, ठीक है। हरे रंग का वर्णक होता है क्लोरोफिल, क्लियर, जो कि पौधे को हरा रंग देता है। और इनकी हेल्प से क्या करते हैं, जो पत्तियां हैं उनमें भोजन जो है उसका संश्लेषण होता है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहा जाता है। और इसके अंदर और क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। यानी जो पौधे हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो पत्तियों के अंदर ही होता है और भूमि से जल लेकर क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं यानी भोजन बनाते हैं। और ऑक्सीजन गैस जो है वो निकालते हैं, ठीक है। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहा जाता है। यानी प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का संश्लेषण होना, भोजन का बनना, इसको हम प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। तो पौधे जो है किसका संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं यानी कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट किससे बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। कार्बन C, हाइड्रोजन H और ऑक्सीजन O। तो इन तीन चीज़ों से मिलके क्या बने हैं, कार्बोहाइड्रेट बने हैं। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है बच्चों C6H12O6। ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है। जैसे पानी का H2O होता है ना, इसी तरह कार्बोहाइड्रेट का ये वाला फॉर्मूला होता है। और इनका जो उपयोग है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनका उपयोग भोजन के अन्य घटकों जैसे प्रोटीन और वसा के संश्लेषण के लिए भी किया जाता है। तो इनसे प्रोटीन बनता है और वसा जो है उसका भी संश्लेषण होता है। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, जिसको हम यूज़ करते हैं सांस लेने में, ठीक है। तो सांस जो हम लेते हैं, जो गैस का प्रयोग हम करते हैं वो कौन सी गैस है, वो ऑक्सीजन गैस है। यानी पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और ऑक्सीजन को जो है वो क्या करते हैं, वो निकालते हैं, जिसका उपयोग हम सांस लेने में करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन गैस निकलती है सभी जीव उसी गैस से सांस लेते हैं और इसीलिए सभी जीव जो है वो जिंदा हैं। अगर ऑक्सीजन गैस नहीं होगी तो जीव सांस नहीं ले पाएंगे और जो जीवों की उत्तरजीविता है यानी वो जीवित नहीं रह सकते। अब यहाँ पे कुछ बहुत ही आसान से बच्चों 4 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, जिनके आंसर हम करेंगे।
सो फर्स्ट का आंसर आप लिख देंगे डैश और डैश प्रकाश संश्लेषण उत्पाद हैं। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या क्या बनता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन जो है ये प्रकाश संश्लेषण के क्या हैं बच्चों? प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। प्रश्न 2 है, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। प्रश्न 3 है, सभी जीवों के जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण क्यों आवश्यक है? तो सभी जीवों को जीवित रहने के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो प्रकाश संश्लेषण से निकलती है। तो ये जो है आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख देंगे। ठीक है, कि सभी जीवों के जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग, प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनके जीवित रहने के लिए किया जाता है। तो ये आपका प्रश्न 3 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनें। तो सही कथन कौन सा है? पहला दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा ऑक्सीजन ली जाती है। ध्यान दीजिए बच्चों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा ऑक्सीजन ली जाती है। तो क्या ऑक्सीजन लेते हैं पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए? नहीं लेते ना। तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा? ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेकंड, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। तो ये बिल्कुल ठीक है कि जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे किसका प्रयोग करते हैं? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं। तो ये आपकी स्टेटमेंट जो है ये ठीक हो जाएगी। तो इसको आपको अपनी कॉपी में लिख देना है। ठीक है, या आप दोनों लिख के इसके सामने गलत लिख दीजिए, इसके सामने ठीक लिख दीजिए। क्लियर? तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट, जिसमें आपने सीखा कि पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पर्यावरण से और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन का प्रयोग हम जीव जो है वो सांस लेने के लिए करते हैं। ठीक है, सो आई होप आप सब बच्चों को वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।